हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। इस रीडिंग में हम जानेंगे आपके पर्सन के दिल की बात, जो भी वो आपसे चुपके से कहना चाहते हैं बट कह नहीं पाते, वो हम सब इस रीडिंग के थ्रू जानेंगे। ये रीडिंग होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। सो जिनको भी इन मैसेजेस की ज़रूरत है, जिनको जानना है कि आपके पर्सन के दिल की बात क्या है आपसे आपके लिए, तो वो ये रीडिंग देख सकते हैं। इसमें हम ओरेकल कार्ड्स भी लेंगे और साथ में मैसेज कार्ड्स भी पुल आउट करेंगे। जो लोग अपने एक्स के साथ डील करें उनके मैसेजेस भी होंगे, और जो लोग करंट पर्सन से डील कर रहे हैं, जो कि जिनके साथ हो आप और जानना चाहते हो कि क्या छुपा रहे हैं आपसे, नॉट छुपा रहे हैं लेकिन क्या कहना चाहते हैं बट कह नहीं पाते आपसे, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, ट्रू इमोशंस क्या हैं आपके लिए, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। सो या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रिच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स सी के क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, उनकी जानते हैं उनके दिल की बात आपके लिए क्या कहना चाहते हैं आपसे। लेट्स फाइंड आउट। पहले टेरर्स देखेंगे, उसके बाद फिर मैसेजेस देखेंगे। लेट्स बिगिन। जस्टिस, द व्हील ऑफ फॉर्चून, थ्री ऑफ सोर्ड्स। वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि राइट नाउ वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। वो शायद आपको ना तो टाइम दे पा रहे हैं, ना ही आपके साथ ज़्यादा बातचीत कर पा रहे हैं, ना ही शायद आपसे मिल पा रहे हैं। लेकिन वो जानते हैं कि उनकी तरफ से क्या गलत हो रहा है इस कनेक्शन में। कहीं ना कहीं उनको पता है कि वो अनफेयर हो रहे हैं आपके साथ। कहीं ना कहीं वो टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, और उनकी वजह से कनेक्शन जो है वो काफ़ी इम्बैलेंस होता है और काफ़ी हद तक सफ़र करता है कनेक्शन। वो जानते हैं कि उनके एंड से क्या गलत हो रहा है, लेकिन एक चीज़ वो आपको कहना चाहते हैं कि जो भी आपको पेन सफरिंग उनकी वजह से हो रही है इन दिस करंट सिचुएशन, वो श्योर फॉर श्योर वो मेक श्योर करेंगे कि दे मेकअप फॉर इट। वो उसका उसकी बदले में वो डेफिनेटली कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन अफेक्ट नहीं होता या उसको फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको गलत लगता है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि उनको भी वो उतनी ही तकलीफ दे लगती है बात, कि वो आपसे बात नहीं कर पा रहे या आपको टाइम नहीं दे पा रहे। उनको पता है कि अनफेयर है सब कुछ, लेकिन फ़िलहाल उनके पास इस सब के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सो कहीं ना कहीं वो आपसे डेफिनेटली आप जो भी फील करते हो वो डेफिनेटली फील कर पा रहे हैं कि आप उनको लेकर किस तरह से फील कर रहे हो, आप कितना मिस कर रहे हो उनको, क्योंकि वो भी कर रहे हैं। लेकिन समहाउ शायद सिचुएशन उनके हाथ में फ़िलहाल उस तरह से कंट्रोल में नहीं है उनके लिए, जहाँ पे वो अपनी लाइफ में वो बैलेंस ला सकें। हो सकता है कि आपका पर्सन काफ़ी एडिक्टेड किस्म का इंसान हो या काफ़ी पैशनेट किस्म का इंसान हो। जो लोग इस तरह के होते हैं उनके लिए एक चीज़ पे एट अ टाइम, एक ही चीज़ पे वो फोकस कर पाते हैं, या फिर वो लव लाइफ पे फोकस करें, या फिर वो करियर पे फोकस करें, या फिर वो फैमिली पे फोकस करें। तो हो सकता है कि राइट नाउ आपका पर्सन इस लेवल पे हो अपने करियर को लेके, जहाँ पे उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपने करियर को परसू करे। जैसे अगर आप फॉर इंस्टेंस, अगर आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, और अगर आप यू आर समबडी हु इज़ वेरी पैशनेट फॉर हायर स्टडीज़ या उस तरह की चीज़, तो आप सारी दुनिया से कट ऑफ हो जाते हो। सो उस तरह की सिचुएशन कुछ है आपके पर्सन की। कहीं ना कहीं उसके लिए करियर, फाइनेंसेस या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हो सकती हैं उसकी लाइफ में, जिसकी वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा है। इट डजंट मीन कि वो आपसे प्यार नहीं करता, जस्ट दैट कि राइट नाउ उसके लिए इट्स सो पैक्ड अप। जो भी उसका रूटीन होती है वो सो टाइट है कि आपके लिए उसमें से टाइम स्पेयर करना उसके लिए मुश्किल है। अब आप में से कुछ, मैंने लास्ट अभी कुछ आई थिंक मैंने कोई रीडिंग अपलोड की थी, उसमें आई रेड अ कमेंट। किसी ने कहा था कि बंदा या बंदी वॉशरूम तो जाता होगा, खाना तो खाता होगा, मैसेज क्यों नहीं किया उस टाइम पे, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं। लुक, जब आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, आई डोंट नो इफ़ यू हैव एवर बीन दैट बिजी या नहीं, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हो तो दैट मीन्स कि उस टाइम पे भी यू हैव सो मच प्रेशर कि आप उस टाइम पे भी शायद बैठ के मैसेज कर रहे होगे, लेकिन टू द पीपल हु आर मोर इम्पॉर्टेंट इन दैट सिचुएशन। जैसे फॉर इंस्टेंस हो सकता है कि उस टाइम पे वो बैठकर वही जो उसका जो काम है उससे रिलेटेड कोई किसी से चैट कर रहा हो, या उससे रिलेटेड किसी से फ़ोन पे बात कर रहा हो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब एक पर्सन कह रहा है कि दैट पर्सन इज़ बिजी,
इट कैन बी द ट्रूथ एज वेल, स्पेशली अगर आपको प्यार है उस इंसान से और अगर आपको फील होता है कि वो पर्सन आपके लिए फील करता है, तो हाउ कैन यू नॉट अंडरस्टैंड कि वो क्यों नहीं चाहेगा आपके साथ टाइम स्पेंड करना, अगर उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, प्यार है। बट यस, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो इतना गंदे तरीके से उसको हम वो कर देते हैं, करप्ट कर देते हैं कि हमें लगता है कि हमारा प्यार तो सच्चा है, अगला पर्सन जो है वो आपसे ड्रामे कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फियर होता है कि शायद आप अच्छा प्यार डिजर्व नहीं करते, वो कर रहा है। सो कहीं ना कहीं यू नीड टू लुक विद इन, जो आप गंदा फील कर रहे हो तो उसका असल रीज़न वो पर्सन नहीं है, वो आप खुद हो। कहीं ना कहीं आपकी इनसिक्योरिटी अंदर से शाउट आउट कर रही होती है कि पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहा, क्योंकि आप तो डिजर्विंग ही नहीं हो, क्योंकि आप तो ऐसे हो, वो आपको इग्नोर कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर। इन एक्चुअलिटी दैट्स नॉट द रियलिटी। सो ट्राई करो कि अंडरस्टैंड कर सको इस तरह की सिचुएशंस में। अगर आप आई नो बहुत सारे लोग शायद उस लेवल पे कभी नहीं गए होंगे कि जहाँ पे आपके पास कुछ आपके पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि आजकल तो लाइक एवरीबडी हैज़ सो मच टाइम कि वो फ़ोन तो फुल टाइम लेके घूम रहा होता है, हर किसी के पास फ़ोन होता है, हर किसी के पास। लेकिन इसी तरह से एक मैं अक्सर चीज़ कहती हूँ कि यू हैव नो आइडिया, जैसे जो लोग कॉल सेंटर्स पे वे काम करते हैं, आई एम श्योर दे हेट आंसरिंग कॉल्स या लोगों के क्वेश्चन आंसर करना उनको जहर लगता होगा, क्योंकि वो पूरा दिन बेचारे बैठ के यही करते हैं। तो व्हाट हैपन्स इज कि जब वो आई डोंट थिंक कि इस तरह के जो भी आप पूरा दिन में एक चीज़ कर रहे होते हो, यू वुड हेट डूइंग दैट फॉर द जब आप ऑफ जॉब जाते हो तो आप वो चीज़ नहीं करना चाहोगे। इसी तरह से आपके पर्सन की भी जो भी सिनेरियोज हैं, हो सकता है उसमें उसका फ़ोन का यूजेस ज़्यादा हो सकता है कि अच्छा, अब उसमें से कुछ लोगों ने आई थिंक एक कमेंट था इस तरह का जिसमें किसी ने मेंशन किया हुआ था कि पूरा टाइम तो ऑनलाइन होता है एफबी पे, या फिर इस तरह से करके कोई कमेंट था कि और है भी जॉबलेस बंदा। सो अगेन जॉबलेस है तो इस तरह की सिचुएशन है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, तो इन दैट सिचुएशन, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आपके साथ वो चीज़ मैच नहीं कर रही होगी, लेकिन ये चीज़ें जो वो लोग जो जानते हैं कि आपका पर्सन बिजी है, जैसे अगर हम बात करें जैसे कोरोना जब पीक पे था, उस टाइम पे जो डॉक्टर स्टाफ जो होता था या हॉस्पिटल स्टाफ जो होता था, अगर आपका पर्सन वैसा है तो यू न्यू कि वो ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे आप फ़ोन नहीं यूज़ करोगे बैठकर। सो हाउ कैन यू नॉट इमेजिन कि ऐसा हो सकता है किसी की लाइफ में कि काम का बर्डन इतना हो सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है कि कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन जब आप वो नहीं करते तो कहीं ना कहीं आपका फियर जो है वो आपसे बात करता है एंड आपको करप्ट करने की कोशिश करेगा। सो उस तरह की सिचुएशन है, लेकिन अगर आप अंडरस्टैंड करो अपने पर्सन के पर्सपेक्टिव से तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो वो आपको शायद लगता होगा कि वो इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा या आपको टाइम नहीं दे रहा, तो वो खुश है उस सिचुएशन में, ऐसा नहीं है। अगर वो खुश होता तो ये उसकी एनर्जीज नहीं होती। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ। जितना आप सोच भी नहीं सकते हो उतना इस इंसान के लिए राइट नाउ आपसे दूर रहना, आपसे बात ना करना उतना ही मुश्किल है इस इंसान के लिए। कहीं ना कहीं इसका दिल करता है कि कनेक्शन को शायद आगे लेके जाने से सिचुएशन जो है वो बेटर हो जाए, या जो रिलेशनशिप में जो एक चीज़ मिसिंग है शायद वो वापस आ सके, लेकिन वो डिसीजन भी इट्सेल्फ इज़ अ टफ डिसीजन टू टेक। और गिवन सर्कमस्टांसिस में जब आपके पास ऑलरेडी सो मच इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, तो आपके लिए इस तरह का मेजर डिसीजन लेना इज़ ऑल्सो नॉट ईजी। अगर आप सोचो कि हाँ तो फिर हम शादी कर लेते हैं, तो इतना ईजी एक अगर आपको लग रहा है कि इट्स एन ईजी थिंग, इट्स नॉट। कोई भी इतना बड़ा डिसीजन अपनी लव लाइफ में लेने के लिए ज़ाहिर है उसको टाइम चाहिए, उसको स्पेस चाहिए टू थिंक थ्रू थिंग्स, थिंक थ्रू मैटर्स। तो वो भी टाइम नहीं है इस इंसान के पास। लेकिन येस, वो आपसे कहना चाहता है कि उसके माइंड में ये चीज़ है कि वंस दिस पर्सन गेट्स थोड़ा टाइम तो वो इसको भी कंसिडर करेगा, लेकिन पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड हेयर। जैसे ही वो इन सब चीज़ों से ख़त्म करेगा तो वो कंसिडर करेगा सब कुछ। जस्ट ट्राई टू बी पेशेंट विद दैम। बेबी स्टेप्स ले रहा है आपके लिए, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। लेट्स सी एक ओरेकल मैसेज पहले, लेट्स सी ओरेकल क्या ऐड कर रहा है, उसके बाद हम मैसेज कार्ड्स लेंगे आपके पर्सन की तरफ से। Your desired outcome will occur in the very near future. Have patience and faith. Don't try to force it to happen. जो आप चाहते हो, जो भी आप डिज़ायर करते हो इस इंसान के साथ, वो आपके नियर फ्यूचर में होने वाला है। Try to have पेशेंस और फेथ जो है वो अपना मेंटेन रखो, इंटैक्ट रखो। ट्राई करो कि फोर्स नहीं करो इस इंसान को, चीज़ों को टाइम पे होने दो। सो या लेट्स सी कि अगर आप अपने एक्स से डील कर रहे हो तो वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए।
आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। वो विश करते हैं कि काश चीज़ें डिफरेंट होती राइट नाउ, जहाँ पे वो शायद मैनेज कर पाते हैं, आपको इनकॉपरेट कर पाते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन कुछ ऐसा है जो नहीं हो पा रहा है ऐसा। आई कॉन्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, लेकिन वो आपके बारे में ज़रूर सोचते हैं ऑलवेज एंड फॉर एवर। लाइक इट सीम्स लाइक कि उनसे आपकी सोच जो है वो डेफिनेटली उनके माइंड में रहती है फुल टाइम, चाहे वो बिज़ी हैं, चाहे वो काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में आपका ख्याल रहता है। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स। नाउ हो सकता है कि आपका पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि काफ़ी मटीरियलिस्टिक है, लेकिन इन एक्चुअलिटी ऐसा नहीं है। वो अपने आप को, अपनी ट्रू फीलिंग्स को हाइड कर जाते हैं इस तरह की चीज़ों के साथ। लेट्स सी मोर कार्ड्स। और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे? लेट्स फाइंड आउट, उनके दिल की बात जानते हैं। यू आर स्पेशल फॉर मी बट आई स्टिल विल नेवर स्पीक माई हार्ट आउट। आप उनके लिए स्पेशल हो, लेकिन फिर भी वो कभी भी अपने दिल की बात आपसे ओपनली नहीं कर सकते। वो फियरफुल हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जो एक्सप्रेसिव नहीं होते, तो ये एक्सप्रेसिव अनएक्सप्रेसिव टाइप का पर्सन भी हो सकता है। आई कैन नाउ फील व्हाट आई मेड यू गो थ्रू। अब उनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि उन्होंने आपको स्पेशली अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो राइट ना, और अगर आपने भी खुद को पुल अवे कर लिया है, तब वो फील कर पाते हैं आपकी कि आप जब वो आपसे बात नहीं करते थे तो आपको कैसा फील होता था। लेकिन अगैन ट्राई टू हैव पेशेंस विद दिस पर्सन और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी आप दोनों के दरमियान में। लेट्स सी मोर मैसेजेस, लेट्स सी और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। आई लव यू टू द मून एंड बैक अ मिलियन टाइम्स। बहुत ज़्यादा प्यार करता है आपसे, बट यस बी पेशेंट विद मी प्लीज़। सो बी पेशेंट विद दिस पर्सन एंड मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन बहुत जल्द, लाइक दिस कार्ड सजेस्ट कि बहुत जल्दी आप जो डिज़ायर करते हो इस कनेक्शन में वो आपको मिलने वाला है। सो ट्राई टू बी पेशेंट विद देम एंड नेगेटिव नहीं सोचो। प्लस अपने ऊपर, अपनी हीलिंग के ऊपर काम करने की ज़रूरत है आपको। अगर आपको नेगेटिव फीलिंग आती है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसे भी टाइम क्यों नहीं निकाल पा रहा पर्सन, आपको बात क्यों नहीं कर रहा, अगर आप इस एंगल से सिचुएशन को देखो, जैसे आप उसको लेकर आपके लिए जैसे अगर आप अपने बारे में इस तरह से सोचो कि आपका पर्सन देखो, अक्सर अक्सर लोगों का पर्सपेक्टिव ये गलत होता है कि आपका पर्सन फॉर इंस्टेंस अगर आपसे बात नहीं कर रहा तो आपके माइंड में आएगा कि शायद उसके लिए वो आपके बारे में कैसा सोचता है। आपकी ये सोच बहुत ख़राब होती है कि आपको लगता है कि शायद वो अच्छा नहीं सोचता आपको लेकर, या आपको मिस नहीं करता, या उसके लिए आप वैल्यूएबल नहीं हो। तो कहीं ना कहीं आप जब अपने आप को उसकी नज़र से देखते हो तो आप हमेशा बुरा देखते हो, लेकिन आप जब अपनी नज़र से उसको देखते हो तो आपके लिए तो वो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, या जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो। तो वो आपके लिए तो एक प्रायोरिटी की टॉप लिस्ट पे बैठा है बंदा या बंदी। और आप जब अपनी नज़र में उसके अपने आप को उसकी नज़र में देखते हो तो आपको लगता है कि आप तो बिल्कुल जो लीस्ट प्रायोरिटी हो सकती है, बल्कि प्रायोरिटी लिस्ट में तो नाम ही नहीं आता आपका। तो आपके लिए शायद वो चीज़ हो, लेकिन उसको जब आप स्विच करोगे ना, जब आप अपने आप को बताओगे कि नहीं मैं भी उसके लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट हूँ, या मैं भी उसके लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट हूँ, अगर आप लड़का भी हो तो वो चीज़ आपकी आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करना शुरू होगी। सो मेक श्योर कि आप जब भी अपने पर्सन के बारे में ये सोचो कि वो आपके लेके कैसे सोचते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका पर्सन आपको वैल्यू करता है। और जब आपका ये बिलीव बन जाएगा, जैसे अभी आपका नेगेटिव वाला बिलीव बना हुआ है, जब आपका पॉजिटिव वाला बिलीव बन जाएगा, जब आप उसको बार बार अपने आप को बताओगे, और फिर आप जब इस तरह से कुछ भी बताओगे कि आपको वैल्यू करते हैं, तो आपके फर्स्ट टाइम आपके माइंड में एक ट्रिगर होएगा कि वैल्यू करते हैं तो बात क्यों नहीं करते हैं। उसको आपने सुनना ही नहीं है, आपने उसको शट अप कॉल देनी है। आपने फिर अपने आप को बताना है कि आपका पर्सन आपको वैल्यू करता है। द मोर यू गोना फील लाइक कि अगर वो आपको वैल्यू करते हैं तो आप कैसे फील करोगे, यू वुड फील हैप्पी। आप उसको चेज़ नहीं कर रहे होगे, आपको वो मैसेज कर रहा होगा खुद से, आप उससे बात कर रहे होगे खुद से, क्योंकि वो टाइम दे रहा है आपको, कंज्यूम कर रहा है अपना स्पेयर कर रहा है अपना टाइम आपके लिए। तो जब आप वो चीज़ें फील करना शुरू करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे थे। तो आपके माइंड में आपके पर्सन जो आपके बारे में सोचते हैं वो बहुत ज़रूरी है चेंज करना। आपने अपने माइंड में बताना है कि आपका पर्सन आपको लेके पॉजिटिव सोचता है, अच्छा सोचता है।
जब आप ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करोगे तो आपकी लव लाइफ में ऑलरेडी चेंजेस आना शुरू होंगी और आप अपने पर्सन का पर्सपेक्टिव जो है वो देख सकोगे, प्लस उसको मैनिपुलेट भी कर सकोगे। ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।